हमें जो टास्क दिया गया था, इट वॉज लाइक अ मिशन इम्पॉसिबल। हमारे हर एक जवान को, हर एक ऑफिसर को बड़े अच्छे तरीके से पता था कि ये एक साइड पे जाना है और वापसी का कोई इम्कान इस मिशन के अंदर नहीं है। किसी भी बंदे को इस मिशन के लिए फोर्स नहीं किया गया, सारे के सारे वॉलंटियर्स थे। एनिमी टेरिटरी के अंदर जाना, 20 किलोमीटर अंदर जाना माउंटेनियस टेरेन के ऊपर। कई लोगों को ये समझ नहीं आती कि कारगिल की जो माउंटेन्स हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर टोटली अनफेमिलियर विद द टेरेन। जैसे मैंने आपको बोला कि ये LOC के ऊपर मौजूद नहीं थी ये पीक्स। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ इंडियन आर्मी इसको एक साइड से ऊपर चढ़ के उनको हमारे पास आना था, तो हमने भी इनके ऊपर चढ़ के ही उन पीक्स को ऑक्यूपाई किया था। The only option we had was light small arms. बड़ी आर्म्स और बड़े वेपन्स तो हम वहाँ लेके ही नहीं जा सकते थे और ना ऊपर चढ़ सकते थे। हमें पता था ये जंग हमें स्मॉल आर्म्स के साथ ही लड़नी है। We knew from day one there won't be any supply line for us. On the other side, we were up against 3 complete divisions of Indian Army, Air Force, Bofor guns, a complete armored brigade, pounding each and every of our position 24/7. And what we had, small weapons and limited resources of ammunition. But surely there was something else also we had. Tawakkal Allah. We never went there to return. हमने कश्मीर के अंदर जाके कश्मीर की जो शाहरग है, श्रीनगर टू ले हाईवे, उसको इंडिया की शाहरग हमने पकड़ ली थी। एंड इंडियन आर्मी हैविंग अ कंप्लीट मिलिट्री माइट, पूरे की पूरी मशीनरी अपनी मिलिट्री के साथ भी हमको डिसलॉज नहीं कर पा रहा था और ना कर सका। ये कारगिल मिशन हमने ऐसे एडवेंचर नहीं कर लिया जैसे जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता, वो लोग कहते हैं कि एन एडवेंचर वेंट रॉन्ग। नो, इट वॉज अ श्योर नेसेसिटी ऑफ दैट टाइम। 1998 के अंदर जब हमने एटमी धमाके किए तो इंडिया का तो दिमाग दुरुस्त हो ही गया, इसके साथ और भी पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उन लोगों की भी रातों की नींदें उड़ गई। दे स्टार्टेड लॉबिंग विद इंडियन आर्मी एंड इंडियन गवर्नमेंट। वो उनको प्रेशराइज कर रहे थे कि आप किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर कोई जंग मुसल्लत करें और पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से मिलिट्री वाइज न्यूट्रलाइज करें। बनिया बड़ा समझदार है, उसको पता था कि मुझे मार बहुत पड़नी है, लेकिन क्योंकि पीछे से इतना प्रेशर उसके पास था और इतनी ज़्यादा सपोर्ट उसको ऑफर की जा रही थी कि बनिए ने, जैसे बनिया करता है, आपने आजकल भी देखा होगा, लेफ्ट राइट बकवास करना शुरू कर दी पाकिस्तान के खिलाफ। हमने भी कहा कि तेरी ऐसी की तैसी, तू हमको धमकियां लगाएगा। सो वी कंडक्टेड कारगिल ऑपरेशन विद हैंडफुल ऑफ सोल्जर। चंद 100 हमारे लोग, ये मैं सारे ऑपरेशन के अंदर जितने भी लोग जो सप्लाईज में और सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे, चंद 100 हमारे लोग स्मॉल वेपन्स के साथ हम कश्मीर के दिल में जाके बैठ गए और हमने कहा अब आओ ऊपर। लाइक आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि जब LOC क्रॉस होती है तो इंडियन पोस्ट शुरू हो जाती है। जिधर से हम गुजरते थे ये वहाँ से पोस्टें छोड़ के भाग जाते थे। टिल वी रीच टाइगर हिल एंड जैगेट पीक। पीपल हु आर फेमिलियर विद मिलिट्री ऑपरेशंस ये चीज़ कभी मान ही नहीं सकते थे अगर उनको खुद नज़र ना आता कि स्मॉल वेपन्स के साथ, लाइट मशीन गन्स के साथ हमने इनके जहाज गिरा दिए थे। क्या हमारे पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी? नहीं। क्या हमारे पास मिसाइल्स थे? नहीं। गनशिप हेलीकॉप्टर्स तो हमारी पीक्स के पास, हमारी पोस्ट के पास आते ही नहीं थे। उनको पता था कि हम पास जाएंगे तो ये गिरा देंगे हमें। हमारा मोटिव वही था जो हमने अचीव किया कि बेटा इंसान के बच्चे बनो। ये अभी हम चंद लोग आए हैं पाक आर्मी में और तुम्हारा ये हशर किया है। पूरी की पूरी फौज और पाकिस्तानी कौम ने जिस दिन तुम पर चढ़ाई कर दी तो तुम्हारा क्या बचेगा। द मैसेज वॉज वेल टेकन एंड वेल अंडरस्टूड। और जब ये मिन्नतें करने UN और अमेरिका के पास गए कि हमें बचाओ, तो जो लोग इनको पुश कर रहे थे उनको भी समझ आ गई कि बनिए से नहीं होना। कारगिल में लड़ते हुए हर गाजी और शहीद होने वाले हर फौजी ने पाकिस्तान के दिफा को अल्हम्दुलिल्लाह
नाकाबिले तस्खीर बना दिया। 22 साल गुजरने के बावजूद इनकी जुर्रत नहीं है कि ये अपना एक कदम भी आगे उठाएं। 22 साल इन्होंने शॉक एंड ऑ में गुजारे हैं। वी नेवर लेफ्ट एनीवन बिहाइंड। हमारा हर जिंदा सोल्जर, हर जख्मी सोल्जर, हर शहीद, हम एक एक को वापस लेके आए हैं। और आप इनकी बात करते हैं। कई बार इनके फौजी जो मुर्दार होते थे, हमने इनको बार बार बोलते थे कि भाई अपनी आंखें बॉडीज उठा लो, हम नहीं शूट करेंगे। ये नहीं आते थे। फिर हमने इनसे एक दफ़ा, मुझे याद है कि 200 बॉडीज वहाँ पड़ी हुई थी, बिल्कुल हमारे 300-400 मीटर दूर, और उनमें से स्मेल आना शुरू हो गई। वी टोल्ड देम दैट कम ऑन गाइस, पिक देम अप, पिक योर बॉडीज। ये नहीं आए। तो फिर हमने इनसे पूछा, ये भी पूछा इनसे, इट इज़ ऑन देयर रिकॉर्ड, कि भाई हम इनको क्या करें, इनको जलाएं, इनको दफनाएं, इनको क्या करना है आपने। इन्होंने हमें बोला कि आप इनको जला दें, ये हमारे आखिरी फाइनल रिचुअल है। हमें नहीं पता उसमें क्या रिलीजन था, कौन था। इन्होंने हमें बोला कि आप उनको जला दें। 200 बॉडीज वी कंडक्टेड देयर फाइनल रिचुअल्स एज दे टोल्ड अस, एंड ऑन आवर साइड वी लेफ्ट नो वन बिहाइंड। मुझे खुद गोलियां लगी हुई थी, एंड आई रिमेंबर पर्सनली कि जब हम वापस उतर रहे थे हाइट्स, तो मैंने अपने एक भाई को अपने शोल्डर के ऊपर उठाया हुआ था, एंड आई रिमेंबर वॉकिंग 7 to 8 किलोमीटर्स लिफ्टिंग हिम, और मैं उसको नीचे लेके आया। पाकिस्तानी अपने भाइयों को अकेला नहीं छोड़ते, हम इनके साथ जीते हैं और इनके साथ मरते हैं। मुझे याद है जब टाइगर हिल पे मुझे इस कॉन्फ्लिक्ट की पहली गोली लगी, तो मैंने वो गोली मेडिक से रिमूव करवाई और फर्स्ट एड लेके मैं वापस कैप्टन शेर खान के पास पहुंचा। तो ही लिटरली, उनकी आंखों में आंसू थे। तो उन्होंने कहा, तुझे गोली लग कैसे गई मेरे होते? तेरे से पहले गोली मुझे लगेगी, एंड देन इफ इट हैज टू पास इट विल पास। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस आर नॉट अ नॉर्मल आर्मी। दुनिया में कोई ऐसी मिलिट्री नहीं है कि जिनके जब आप वॉर रिकॉर्ड्स के अंदर जाते हैं तो आप इस चीज़ को विजिबली देख सकते हैं कि हमारे ऑफिसर्स की कैजुअलिटीज़ जवानों के कैजुअलिटीज़ से बहुत ज़्यादा है। हमारे अफसर जो हैं जवानों के पीछे खड़े होकर नहीं लड़ते, जवानों से आगे लड़ते हैं। और इनके अफसर किसी महाज पे, किसी पीक पे कभी नज़र ही नहीं आए। वो अपने बेस कैंपों में बैठे बस वायरलेस के ऊपर ही बातें करते रहते थे। और जब हमने सारी पीक्स छोड़ दी सीज फायर की टर्म्स के मुताबिक, हम नीचे उतरना शुरू हो गए, तो ये ऊपर चढ़ के, तो इन्होंने बाद में अगले दिन इन्होंने तस्वीरें ली और झंडे लगाए और फोटो शूट किया। हमारी मेन पोस्ट के तो ये करीब पहुंचे ही नहीं। जो नीचे लिसनिंग पोस्ट होती थी उनके ऊपर कभी कभी ये जवानों को अपने भेज देते थे मरने के लिए। हमारे जो स्नाइपर्स वहाँ बैठे होते थे, हमने उनको ये बोला हुआ था, अफसर को लंबा डालो, अफसर को लंबा डालो। वो हमें वायरलेस करके बताते थे कि सर इनका कोई अफसर है ही नहीं, हम क्या करें, सारे के सारे जवान हैं, किसको लंबा डालें। अफसर ऊपर आते ही नहीं थे इनके, बल्कि कहीं नीचे से, क्योंकि दिल्ली से इनको प्रेशर आता था कुछ करने के लिए, इनको कोई फोटो शूट या कोई चीज़ करनी होती थी, तो इवन दे न्यू के इंजर्ड है, ब्रूटली इंजर्ड है, ये अफसर उनके पास नहीं जाता था जब तक इसको कंफर्म नहीं होता था कि वो सोल्जर पाकिस्तानी शहीद हो चुका है। दे यूज्ड टू मेक श्योर, इनको उसकी बॉडी से भी डर लगता था। जब सीज फायर हुआ तो हम टाइगर हिल से जब नीचे उतर रहे थे, हालांकि टर्म सीज फायर की यही होती हैं कि जब सीज फायर हो जाए तो आप पीछे से फायरिंग नहीं करते, लेकिन इन्होंने गन शेप्स, फायरिंग चारों तरफ से, इन्होंने हर वो चीज़, जैसे ये ऊपर पहुँचे इन्होंने वो चीज़ें करना शुरू हो गई। हम तकरीबन 7 लोग थे जो नीचे उतर रहे थे और हमारे पास तकरीबन 2 इंजर्ड भी थे। मेरे साथ मेरा एक फेलो ऑफिसर था। हम 300-400 मीटर नीचे थे, इन्होंने ऊपर से फायरिंग करना शुरू कर दी और बस आप ये समझे कि जैसे कि अपनी गोलियां ख़त्म करने की, इन्होंने कहा कि चलो गोलियां ख़त्म करते हैं। इतनी फायरिंग इन्होंने की कि हम तंग आ गए, हम रुक गए वहाँ। मेरे साथ जो मेरा ऑफिसर था दूसरा, उसने बोला कि सर जी 1 मिनट रुकें, ज़रा शुगर लगाएं। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने उसको बोला यार तुझे इस सिचुएशन में शुगर की पड़ी हुई है। बस हमने अपने ज़ख्मियों को नीचे रखा और हम 7 लोग जैसे पाकिस्तान आर्मी हम चार्ज करते हैं, यानी तकबीर अल्लाह अकबर या अली मदद, और हम ऊपर की तरफ वापस भागना शुरू हो गए।
नारे लगाते हुए हम इनकी तरफ भागना शुरू हो गए और हमारे पास जितनी एम्युनिशन बाकी थी हमने फायरिंग करना शुरू कर दी। इनके होश उड़ गए। ये 100-150 बंदे थे उधर, इन्होंने वापस इंडिया वाली साइड के ऊपर छलांगे लगाना शुरू कर दी और ये भाग गए। आप ये कहें कि सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने पूरी पीक खाली कर दी और ये उधर से उतरना शुरू हो गए और हमें इनकी आवाज़ें आ रही थी, ओए वापस हमला कर दिया, ओए वापस हमला कर दिया, भागो, ओए वापस हमला कर दिया इन्होंने। बस 30-40 मीटर ही हम ऊपर गए थे कि हम रुक गए। तो फिर मेरा जो फेलो ऑफिसर है उसने बोला कि सर जी अब ये 5-6 घंटे वापस नहीं आते, अब हम आराम से जाते हैं। और यही हुआ, हम नीचे उतरे, हमने अपने ज़ख्मियों को उठाया और आराम से 4-5 घंटे विदाउट एनी डिसरप्शन हमने वो ट्रेन क्रॉस किया। हमारा मकसद कारगिल वॉर के अंदर इनको इनकी औकात और अपनी वर्थ दिखाना था, वो हमने दिखा दी। एंड इट इज़ आफ्टर दैट कारगिल वॉर कि इनके थिंक टैंक्स ने ये सोचा कि ये हम इनसे डायरेक्ट लड़ नहीं सकते। अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात बड़ी है और ये सब उसी का करम है। इसीलिए इन्होंने प्रॉक्सी वॉर्स और पॉलिटिकल सैबोटाज करना शुरू कर दिए। ये कारगिल वॉर की ही फतह है और कारगिल वॉर का ही खौफ है जिसने इंडियन आर्मी की डॉक्ट्राइन को ही टोटली चेंज कर दिया। इंडियंस को तो कोई डाउट नहीं हमारे पे, लेकिन पाकिस्तानियों को मैं यही बोलूँगा, हैव नो डाउट। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह आपके आगे खड़ी हुई है और इनकी जुर्रत नहीं है कि ये आपको एक उंगली भी लगा सकें। तकबीर, अल्लाहु अकबर, फी अमान अल्लाह। अल्फाजो मायनी में तफावुत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ां और है, मुजाहिद की अज़ां और। परवाज़ है दोनों की इसी एक फिजा में, करकस का जहां और है, शाही का जहां और। The Ghost of Kargil, brought to you by Saryas.com.